गुड मॉर्निंग स्टूडेंट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा लाइट का चैप्टर। और लाइट में जो हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियो हैं उसमें हमने जो प्लेन मिरर है उससे हमने क्या था, इमेज का फॉर्मेशन पढ़ा था। जो इमेज होती है प्लेन मिरर से कैसे बनती है, सेम साइज़ की बनती है, सेम डिस्टेंस पर बनती है। और जब भी आप प्लेन मिरर में बेटा अपनी इमेज को देखते हैं तो उसका लेफ़्ट टू राइट दिखाई देता है और राइट का टू लेफ़्ट। या प्रैक्टिकल जब आप वीडियो को देखेंगे तो साथ ही साथ आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे और उसको देखेंगे। नेक्स्ट है, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि जब 9th-10th में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फिजिक्स में ये सारे प्रैक्टिकल विद थ्योरी करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्लेन्स मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, लेंस के बारे में, तो यहाँ पर यही डिस्कस चल रहा है बेटा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल जानते हैं, स्फेयर जो होता है, ठीक है ना, गोला जानते हैं ना। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ना है। तो यहाँ पे है हमारे जो मिरर्स होते हैं वो कम्प्लीटली स्फेयर नहीं होते हैं, वो स्फेयर का पार्ट होते हैं जिससे लेकर वो बनाए जाते हैं, स्फेयर का पार्ट। ओके, जब आप इस वीडियो को बेटा देखेंगे तो आप एक स्पून ले लेंगे, स्पून लेकर बैठेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे आपको देखना है, इमेज आपकी स्पून में देखनी है। आपके पास एक स्पून है, आप जानते हैं कि एक उसका आउटर सरफेस होती है, एक इनर सरफेस होती है, जो दबा हुआ सरफेस है जिससे हम खाते हैं, और एक बाहर का सरफेस जो उसका आउटवार्ड होता है, ठीक है, उभरा हुआ तल होता है। एक इनवार्ड होता है, दबा हुआ तल होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये स्पून है, ठीक है ना। तो आप लेंगे बेटा और वीडियो के साथ साथ आप उसको, अपनी इमेज को उसमें देखेंगे। ओके, पहेली एंड वूजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। डिनर के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं, आप भी इंतज़ार करते होंगे। जब लंच नहीं डिनर नहीं आता है सपोज, तो आप क्या करते हैं, प्लेट्स, स्पून, टेबल या आपकी जो बाउल होते हैं उनको आप क्या है बजाने लगते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, सॉरी, डिनर आया नहीं है तो बूझो और पहेली आपस में क्या है खेल रहे हैं। तो बूझो की एक बार नज़र जाती है, वो अपनी स्पून में देखती है तो उसको अपनी इमेज उसमें नज़र आती है। ओके, ओ दिस प्लेट एक्ट एज ए प्लेन मिरर, ये तो एक प्लेन मिरर की तरह वर्क कर रही है। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज। जब वो प्लेट्स में देखती है तो उसे अपने इमेज दिखाई उसमें देती है, इरेक्ट दिखाई देती है और सेम साइज, यानी मीन्स उसका चेहरा उसमें दिखाई दे रहा है, फेस उसमें दिखाई दे रहा है। तो जितना बड़ा उसका फेस है उसी तरह का फेस उसमें दिखाई दे रहा है, सेम साइज का दे रहा है, उसको सीधा दिखाई दे रहा है, इरेक्ट। पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ ए स्टील स्पून। अब बूझो क्या करता है, वो अपनी इमेज जो स्पून है उसकी बैक साइड में देखता है, जो उभरा हुआ तल होता है उसका। बूझो लुक हेयर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रो इट स्मॉलर इन द साइज। बट उसको कैसे दिखाई दे रही थी, वो स्मॉल साइज की। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट ए मिरर, ये स्पून जिसमें अपना वो फेस देख रहा है वो भी एक मिरर की तरह वर्क कर रही है, ऑफ सम काइंड। सैड पहेली, आपस में वो प्लेट में और उसमें स्पून में अपना फेस देख रहे हैं और उन्हें इमेज आपकी उनकी जो इमेज है डिफरेंट तरीके से उनको नज़र आ रही है। यू कैन ऑल्सो यूज ए स्पून और एनी कार्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। एक्टिविटी नंबर 15.5 ये आपको देखना है। टेक ए स्टेनलेस स्टील स्पून, सभी के घरों में होती हैं, स्पून लेंगे। ब्रिंग द आउटर साइड लेंगे, मतलब जो उसका स्पून जानते हैं एक बाहर की साइड जो होती है, आउटर सरफेस जो होता है वो उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ तल होता है, पीछे का साइड जो होता है। डू यू सी इमेज इन इट, क्या आप उसमें अपनी इमेज देख पाते हैं। इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन ए प्लेन मिरर, आपने जो प्लेन मिरर में जो इमेज अपनी देखी थी क्या उससे डिफरेंस है। इज दिस इमेज इरेक्ट, क्या यह इमेज इरेक्ट है, सीधी है।
इज द साइज ऑफ द इमेज द सेम, स्मॉलर और लार्जर। जो आपको इमेज स्पून में दिखाई दे रही है बेटा वो सेम साइज़ की है, लार्जर साइज़ की है, क्या है ये आपको देखना है इस तरीके से। ओके, क्या है, इमेज फ्रॉम आउटर साइड ऑफ ए स्पून, स्पून की आउटर साइज है। आउटर साइज में साइड से देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि उसको अपना चेहरा नज़र आ रहा है। तो चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है, इसमें स्मॉल दिखाई दे रहा है, लार्जर ये आप करके देखेंगे और तब बताएंगे। साथ के साथ आप खाना खाते समय वीडियो देखेंगे या आप स्पून लेकर ये वीडियो देखेंगे। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब आप देख सकते हैं इनर साइड है जिधर साइड से हम खाते हैं। This time you may find that your image is erect and the larger in size. If you increase the distance of the spoon from your face, जब आप स्पून को अपने फेस से दूर ले जाएंगे तो क्या इमेज आपकी लार्जर साइज़ की होती है या डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। मीन्स आपका जो चेहरा है वो बड़ा दिखाई देता है, छोटा, तो डिक्रीज इंक्रीज होगी। यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड, क्या आपको इमेज आपकी उल्टी दिखाई दे रही है, मीन्स आपका चेहरा सीधा है और उसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा ही हो रहा है। आप देख सकते हैं कैसा दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड। डू यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस, यानी आप अपने फेस की जगह आप किसी भी अदर ऑब्जेक्ट की इमेज इसमें देख सकते हैं। क्या आपकी जो इमेज की तरह ही क्या पेन और आपके पेंसिल की इमेज दिखाई दे रही है? यस, ऐसे ही दिखाई देगी जैसे आपका फेस दिखाई दे रहा है। द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट एज ए मिरर। आप जानते हैं जो कर्व सरफेस, आप जानते हैं जो स्पून होती है वो कर्व होती है, ठीक है ना। तो एज ए स्पून जो है किसकी तरह वर्क कर रही है, मिरर की तरह, एज ए मिरर की तरह एक्ट कर रही है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए कर्व्ड मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो कर्व्ड मिरर की तरह वर्क करते हैं। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, सपोज देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर, क्योंकि आपकी जो आउटवर्ड साइड है और इनवर्ड साइड है दोनों में डिफरेंस है, इमेज भी डिफरेंस है। तो इट मीन्स क्या है कि ये टू टाइप्स के मिरर हुए स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। आपकी जो स्पून है वो टू टाइप का वर्क कर रही है। एक में आपकी इमेज सीधी दिखाई दे रही है और लार्जर साइज़ की, एक में आपकी इमेज जब आप इसके इनर साइड को देख रहे हैं तो उसमें इमेज बेटा कैसी दिखाई दे रही है आपको, स्मॉल और इन्वर्टेड। इसी तरीके से क्या हुआ, आपके मिरर्स भी देयर आर टू टाइप्स। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव इट इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए कॉन्वेक्स दैट इज ए कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज ए स्पून, ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो आउटर साइड है, ठीक है, इधर एक साइड में इस पर पॉलिश हो रही है, क्योंकि जब पॉलिश नहीं होगी तो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा फिर तो ये जिस ग्लास से बनाए जाते हैं। इनर साइड कॉनकेव मिरर में क्या है, इनर साइड जिधर से हम स्पून है सपोज हमारी जिससे हम खाते हैं तो इनर साइड ये दिख रही है ना, इनर साइड ये खाने वाली साइड हो गई और ये बाहर वाली साइड हो गई, ठीक है ना, जो उभरी हुई होती है। तो जो उभरी हुई सरफेस है, आउटवर्ड सरफेस है, वो कॉन्वेक्स की तरह वर्क कर रही है। जो इनर है जिसमें हम कोई भी मटेरियल रख कर खाते हैं, इनर साइड, ठीक है ना, ये वाली जो साइड है ये कैसी होती है, कॉनकेव की तरह वर्क करती है और बाहर साइड में इस पर क्या है, पॉलिश हो रही है। ऐसे इसकी इनर साइड पे पॉलिश हो रही है। कॉनकेव मिरर की आउटर साइड, आउटर जो साइड होती है उस पर पॉलिश होती है और कॉन्वेक्स की इनर साइड पर पॉलिश होती है, ओके, जिससे इमेज फॉर्म होती हैं। अगर आप पॉलिश नहीं करेंगे, आपने देखा है प्लेन मिरर भी, जब आपका प्लेन मिरर कभी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो आपने देखा है उस पर लेड ऑक्साइड रेड कलर की एक लेयर लगी होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वो लाइट रेज जो सन रेज होती हैं या अदर लाइट जो भी हो सकती है, आपकी बल्ब की लाइट हो सकती है, कैंडल की लाइट, उसको क्या है स्टॉप करती हैं, जिससे रिफ्लेक्शन उसका हो सके और आपकी इमेज बन सके, ओके। ये इस तरह से आप इमेज को देख सकते हैं। एक आप कॉनकेव और स्फेरिकल मिरर बना भी सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया नारियल को आप कट करेंगे, इस तरह से आपका नारियल
जब निकालते हैं आप उसको कट करके किसी नाइफ वगैरह से, इस तरह से आपको कट करना है, 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना है। तो आउटर सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटर सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स की तरह वर्क कर रही है। जो इनर सरफेस जो वाइट आपको दिखाई दे रही है वो कॉनकेव की तरह वर्क कर रही है। ओके, द इनर सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट लाइक ए कॉनकेव मिरर व्हाइल द आउटर सरफेस एक्ट लाइक ए कॉन्वेक्स मिरर। वी नो दैट the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. We already study about the plane mirror. प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इमेज केवल कहाँ बनती है, प्लेन मिरर के इनसाइड, अंदर बनती है, बिहाइंड द प्लेन मिरर। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर इमेज फॉर्म बाई ए कॉनकेव मिरर। क्या कॉनकेव मिरर से भी हम इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, तो प्लेन मिरर से हम एक्टिविटी करेंगे, पहले कर चुके हैं, अब करेंगे हम कॉनकेव मिरर से। ठीक है ना, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है। सपोज आप इसको कहाँ ले जाएंगे, सनशाइन में ले जाएंगे, या आपके पास कोई भी लाइट का सोर्स है, उसकी इमेज आप फॉर्म कर सकते हैं। ए कॉनकेव मिरर फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ द सन। इससे क्या है, जैसा आपका सन है, एज इट आपको जो सनलाइट में इसको ले जाएंगे, उसको फोकस करेंगे कहीं पर, तो आपकी जैसा सन होता है ऐसी इमेज ये फॉर्म कर देगा। दिखाई दे रहा है। टेक ए कॉनकेव मिरर, फोल्ड इट फेसिंग द सन, सन की तरफ इसका फेस करेंगे। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाई द मिरर ऑन ए शीट ऑफ पेपर। शीट ऑफ पेपर, अर्थ, जहाँ भी आपको मिल जाए, कोई ग्राउंड है, आप उसमें खड़े हैं तो आप ग्राउंड पर उसकी इमेज बना सकते हैं। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट ए शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। यानी जब तक आप उसको एंगल को चेंज करते रहेंगे मिरर्स के, जब तक आपको एक डार्क और ब्राइट स्पॉट आपको बेटा नहीं मिल जाता है। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर ए फ्यू मिनट। आप उसको, जब आपकी इमेज एक ब्राइट स्पॉट आपको मिल जाता है तो आप उसको 2 या 3 मिनट के लिए रोकेंगे। और पेपर पर करने से हमें बेनिफिट ये होगा, क्योंकि जो सन होता है आपका लार्जर साइज का होता है, आप जानते हैं, उसकी इमेज आप एज ए ब्राइट यानी पॉइंट के रूप में पेपर पर बनाएंगे तो क्या आपका पेपर बर्न करने लगता है, ये हमें देखना है। तो कुछ मिनट के लिए आप उसको रोकेंगे। किसको, जब आपकी ब्राइट स्पॉट सन का आपको प्राप्त हो जाता है तो उसको आप फ्यू मिनट्स के लिए स्टॉप करेंगे वहीं पर। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, क्या आपका पेपर जलने लगता है, क्योंकि आपने इतने बड़े विशाल सन को एक छोटे से स्पॉट में मिरर के थ्रू एक पॉइंट पर क्या कर दिया है, उसको फोकस कर दिया है। तो नेचुरली सी बात है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सन की जो हीट होती है बहुत ज़्यादा होती है, और सन की हीट को आप एक पॉइंट पर फोकस कर देंगे तो हीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो पेपर आपका क्या है, बर्न करने लगेगा। दिस ब्राइट स्पॉट इज इन द फैक्ट द सन ऑफ द इमेज ऑफ द सन, नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन। अब हमें नोट करना है, क्या ये स्क्रीन पर ली जा सकती है। एन इमेज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन कॉल्ड ए रियल इमेज। तो हमने इसको पेपर पर लिया है, वाइट पेपर पर लिया है, तो एज ए वर्क कर रहा है स्क्रीन की तरह। इट मीन्स कॉनकेव मिरर से जो बेटा इमेज बनती है हम उसको स्क्रीन पर ले सकते हैं। ओके, रिकलेक्ट that in activity 15.2 the image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen। हमने इससे पहले बेटा प्लेन मिरर से इमेज को बनाने की कोशिश की थी, स्क्रीन को पीछे रखा था फिर आगे रखा था प्लेन मिरर के, तो हमें स्क्रीन पर प्लेन मिरर से कोई भी इमेज प्राप्त नहीं हुई थी। तो वी कैन से दैट द इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज कहलाती है वो, वर्चुअल इमेज कहलाती है। तो यहाँ पे क्लियर हुए, देयर आर 2 पॉइंट क्लियर हुए आपके यहाँ, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो आपको लाइफ में हर जगह पर काम आएंगे बेटा, कि ऐसी इमेज, विच इमेज दैट वी कैन ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज, एंड दैट द इमेज वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। Now let us try to obtain on the screen the image of a candle flame formed by a concave mirror।
अब कैंडल से हम एक इमेज लेंगे, कैंडल को मिरर के सामने रखेंगे, उससे देखेंगे क्या उसकी इमेज बनती है नहीं बनती है। तो इस तरह से बेटा आपको इमेज नज़र आएगी। अभी हमने पढ़ा है कि जो उसकी इनर सरफेस होती है स्पून की, वो एज ए वर्क करती है कैसे, कॉनकेव मिरर की तरह, और उसमें हमारा चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड। तो 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुए। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, यानी हमारा चेहरा उसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। तो कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है रियल होती है, बिकॉज वी कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। सेकेंड पॉइंट इसमें क्लियर हुआ कि इससे इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। सपोज देखिए यहाँ पे हमने फिक्स किया है किसको, कॉनकेव मिरर को, उसके सामने क्या रखी है, कैंडल रखी हुई है। उसकी इमेज देखिए आप, कैंडल की फ्लेम को देखिए, कैंडल की फ्लेम आपको इन्वर्टेड नज़र आ रही है या इरेक्ट, तो इन्वर्टेड है। ओके। सेकंड क्या है कि आपने देखा जब स्पून को आगे पीछे करते हैं अपने फेस से तो इमेज चेंज होती है। तो अब क्या कर रहे हैं आप, कैंडल को क्या ला रहे हैं, पास में ला रहे हैं, तो इमेज क्या है, एनलार्ज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज कैसी हो रही है, एनलार्ज। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जब आप प्लेन मिरर से, सॉरी कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करेंगे तो उसकी इमेज डिक्रीज इंक्रीज होती है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप कैंडल को बिल्कुल पास में रख देंगे। देखो यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, ये मैं आपको प्रैक्टिकल लैब में कराऊंगा अभी, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो से ही आपको कराऊंगा। जब आप कैंडल को कॉनकेव मिरर के बिल्कुल पास रख देंगे तो ये इसका जो लेंस का बिहेव है वो चेंज हो जाता है। क्या होता है, जब एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब आप इमेज जो इसकी बनेगी, जब कैंडल को आप बिल्कुल ही लेंस के पास ले आएंगे तो ये बिहेव करता है अदर लेंस की तरह, कॉन्वेक्स की तरह। इमेज देख रहे हैं आप, इसमें बिल्कुल इरेक्ट बनी हुई है और क्या एनलार्ज है, बहुत बड़ी साइज की इमेज बन रही है। किसकी, कैंडल की फ्लेम को देखेंगे, केवल कैंडल को नहीं देखेंगे, कैंडल की फ्लेम को, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है, वर्चुअल इमेज। अब आपको ये स्क्रीन पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, स्क्रीन पीछे लगी हुई है इसके, लेकिन ये इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती है। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ, व्हेन द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द लेंस, जब आपकी सॉरी क्लोज टू द कॉनकेव मिरर, लेंस नहीं मिरर, जब आपकी ऑब्जेक्ट क्लोज होगी कॉनकेव मिरर के तो ये एज ए बिहेव करता है कॉन्वेक्स की तरह। तो इमेज कैसी फॉर्म होती है, वर्चुअल, बिकॉज द इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है। और कैसी होती है, लार्जर साइज की होती है, इरेक्ट होती है। ओके। तो यहाँ पर बेटा स्टडी किया है हमने कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती हैं उसके बारे में, ठीक है। तो वी सी दैट द इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। यस, कहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पढ़ेंगे इसकी इमेज के बारे में, यहाँ से, ठीक है। ओके बेटा, वी सी दैट द इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। यस, जब आप ऑब्जेक्ट को लेंस से मिरर से आगे पीछे, सॉरी लेंस आ जाता है बार बार, आप इसको मिरर ही है बेटा, तो मिरर से आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, इमेज डिक्रीज इंक्रीज होगी, यानी लार्जर और स्मॉलर होगी। द इमेज मे ऑल्सो बी रियल और वर्चुअल। यस, कॉनकेव मिरर आर यूज फॉर मैनी पर्पज। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग concave mirror for examine eyes, ears, nose and throat. Concave mirror are also used by dentists to see an enlarged image of the teeth. The reflectors of torch, headlight of cars and scooter are concave in shape. अब इसका यूज कहाँ पर होता है, तो हमारे डेंटिस्ट होते हैं उनके पास होता है, आई ईयर वाले या नोज वाले डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि इससे क्या है, जो उनको देखना है अंदर क्या प्रॉब्लम है वो क्या है, हमें एनलार्ज दिखाई देती है, बड़े साइज की दिखाई देती है। जितनी भी हमारी हेडलाइट्स होती हैं, स्कूटर, बस, कार, उनकी सभी की हेडलाइट्स में आपने देखा है शाइनिंग सरफेस लगी होती है। वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। जो बल्ब से निकलने वाली जो रेज हैं उनका
उनको क्या है, एनलार्ज कर देता है, जिससे फोकस दूर तक बनता है उसका। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके आगे कॉनकेव से, ठीक है ना। तो ये डेंटिस्ट वगैरह का यूज देख सकते हैं आप, इसका यूज कहाँ पर होता है, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है।